आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हम हूँ अली दर्शन पावे। लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। तो जिस प्रकार से कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ हैं कई युग के हैं जो कि सुपरस्टार हैं और काफ़ी साल से इनका गाना बजते आ रहा है और आप लोग आए दिन सुनते भी होंगे और काफ़ी हिट हैं और आप लोग काफ़ी परिचित होंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप नाम बता देंगे सर। इन्होंने कहा कि कई युग के सुपरस्टार, ये बड़ा अच्छा है, कई युग के सुपरस्टार। हाँ, और क्या मैं अपना नाम बताऊं? मेरा नाम है सुनील छैला बिहारी। सर, यहाँ आप नंदी बम सेवा शिविर में आए सर, किस उद्देश्य से? मैं यहाँ शुरुआत से, जब से नंदी बम की शुरुआत हुई तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। हम लोगों का उद्देश्य है कि कांवरियों की सेवा भी करें, कांवरियों का मनोरंजन भी करें और गायकी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से यह मैसेज दें कि शिव जी की भक्ति कीजिए, लेकिन दारू, शराब, भांग, गांजा ये सब मत पीजिए। यही नंदी बम सेवा शिविर का उद्देश्य है। सेवा भाव की तरफ मैं सेवा भाव से यह लोगों में मैसेज देना कि गंदे गीत माने गाओ मत और शिव जी को लजवाओ मत, ऐसा नंदी बम। लगातार सर आप भक्ति में डूबे रहते हैं क्या? भक्ति तो देखिए, भक्ति में तो सब लोग डूबे रहते हैं। कोई पत्नी भक्ति में डूबे रहते हैं, कोई देशभक्ति में डूबे रहते हैं। हम लोग शिव भक्ति, कांवरियों की भक्ति, कांवरियों की सेवा में डूबे रहते हैं। आप उस युग के कलाकार हैं जब हम लोग सर बहुत बच्चे थे और आपका टीवी पे देखते थे। एक वो गाना था सर जो कि तनी खोल दी के बढ़िया ये बाबा वाला, वो एक आइल बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हम हूँ अली दर्शन पावे। भक्ति के कई जिंदगिया के तार ले दी, तनी खोल दी के बढ़िया ये बाबा, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले दी, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले दी। सर, आप बेटी के का गीत जो शादी विवाह होता है सर, उस गाने को आप काफी अच्छे तरीके से गाए हैं और जब भी वो गाना बजा जाता है, विदाई गीत हो या फिर शादी का गीत हो, तो उसमें लोग रो जाते हैं सर। क्या कारण है सर? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि शारदा दीदी के बाद विवाह गीत लोग मेरा सुनते हैं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कहाँ शारदा दीदी, लेकिन मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं भी ऐसा चाहता था कि जिस तरह से शारदा जी के गाने सारे हिट हैं और सदाबहार हैं, इसी तरह के गाने मैं भी दूं। तो मैं कोशिश ऐसा ही करता हूं। मैं ऐसा कोशिश नहीं करता कि आज गाना आया कल खत्म हो जाए। मैं हर हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसा गाना दूं जो सदियों सदियों बजते रहे, लोग गुनगुनाते रहें। वो गाना एक बार बेटी वाला जो गाए हैं सर, वो बेटी का बहुत सारा गीत गाए हैं। लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे। बहुत सारा गाना। बाबा जुआवा खेलन त्वें कहाँ रे गेलो ना, बाबा जुआवे में कथी त्वें हारी अइलो ना। बहुत सारे गाने हैं। देखिए, विदाई का गीत अभी क्या होता है कि वो गाना जब भी विदाई गीत गाता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। और अभी प्रोग्राम खत्म किया है, फिर लगातार प्रोग्राम है। जब भी कलाकार रोता है तो उसका गला बैठ जाता है। तो अभी मैं वो विदाई गीत गाऊंगा तो वो रोना आ जाएगा तो गला बैठ जाएगा। इसलिए विदाई गीत का जब भी स्टेज में भी डिमांड होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं गाऊं, क्योंकि मैं गा ही नहीं पाता हूँ उसको, ये मैं रोने लगता हूँ। तो मेरे से रोना बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलिए फिर कभी सुना देंगे आपको विदाई गीत। उन कलाकारों को क्या कहेंगे सर जो अश्लील गा के काफी ट्रेंडिंग स्टार बन रहे हैं? देखिए, सबका अपना तरीका है। अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा उन कलाकारों को, तो आजकल उपदेश किसी को नहीं चाहिए। तुरंत लोग क्या बोलेगा मालूम, छैला बिहारी आजकल फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है इसलिए ऐसा बोलता है। तो मैं, जब एक कलाकार बड़ा होता है और नामी होता है तो मॉडर्न कलाकारों के बारे में ज्यादा बोलने का हक उसको होता नहीं है। मैं ये कहूंगा कि सब अपने अपने तरीके से सही है, जिसको जो अच्छा लगता है। लेकिन हर आदमी को सोचना चाहिए कि अगर आप भोजपुरी को अपनी भाषा मानते हैं, माँ मानते हैं, या हिंदी को अपनी माँ मानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को बेइज्जत होते नहीं देखना चाहता है। तो हम सबका एक कर्तव्य है
कि अगर हम भोजपुरी की पहचान बनना चाहते हैं, भोजपुरी से हमारी पहचान, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो भाषा को बेइज्जत मत कीजिए, उस भाषा की गरिमा को बना कर रखिए और उलझुल गाने मत गाइए। जिस प्रकार से कि सर आप का गाना बजते आ रहा है सदियों से, और क्या उस प्रकार का गाना उन कलाकारों को भी गाना चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही लगन में बज के वो बंद हो जाए। बहुत ऐसा कलाकार है हमारे। एक राइटर ने मुझसे एक गाना गवाया अभी हाल फिलहाल में, एक लगन बहुत बजा, तो दूसरे लगन में फिर कम बजा, तीसरे लगन में खत्म हो गया। तो मैंने उनको पूछा, अरे आप कैसा गाना लिखे कि एक ही लगन में बजा, दूसरे लगन में खत्म हो गया? तो बोलता है कि सर आपका जो गाना है ना और शारदा जी का जो गाना है वो सदियों बजता है, बाकी किसी का ऐसा नहीं होता। तो हमने कहा चलो ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है बताता हूँ। जब डोलिया कार का डिमांड कंपनी ने किया कि आपका विवाह गीत हम करना चाहते हैं, आपके साथ अनुराधा पौडवाल जी को गवाएंगे, अनुराधा पौडवाल जी को आप लिखेंगे और अनुराधा पौडवाल जी और आप लोग गाएंगे। तो जब कंपनी ने कहा तो उस समय इनिशियल ऑर्डर आ गया 1 लाख पीस का। उस समय इनिशियल ऑर्डर 1 लाख पीस का बहुत बड़ा माना जाता था। उसके बाद से मैंने 1.5 साल का वक्त लिया गाना लिखने में। मैं तुरंत नहीं गया गाना लिखने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं जानता नहीं था विवाह गीत क्या होता है। तो 1.5 साल का वक्त लिया और वो गीत मैंने गाया। सावन के महीने में वो कैसेट रिलीज हुआ। सावन में शादी नहीं होती है, ऑफ सीजन, ये शिव जी का समय रहता है। सावन के महीने में हमारा डोलिया कहार रिलीज हुआ। भादो में कंपनी बोलती है दूसरा विवाह गीत दो। हमने कहा पागल हो गए क्या, एक लगन तो इसको चलने दें। और उस एक एल्बम ने डोलिया कहार एक एल्बम ने मुझे बम्बई में बंगला खरीदवा दिया। मैं बम्बई पहली बार गया और डोलिया कहार किया, और उस एक एल्बम, उसी एल्बम से हम आज बम्बई में बंगले में रहते हैं। तो ये होता है, क्योंकि 1.5 साल का वक्त मैंने लगाया, उस गाने ने, उस कैसेट ने हमको इतना रिजल्ट दिया कि आज भी मेरा घर चल रहा है उस गाने की वजह से। तो अंतिम में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे सर? बस संदेश तो आप पूछे रहे कि गंदे गाने मत गाओ। और आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया में कोई भी काम हो, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। मन से काम कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत। तो आप देख रहे थे सुनील छैला बिहारी को, जो कि काफी अच्छे कलाकार, और कलाकार ही नहीं बल्कि इस बिहार के सुपरस्टार माने जाते हैं और अभी भी हैं। तो देखते रहे SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।